अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद रफीक मुगल और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं जिसमें आपका खैर मकदम। आज हम बात करेंगे आजाद कश्मीर के अंदर जो मेगा करप्शन का सिलसिला जारी है, अजब करप्शन की गजब कहानी जो है वो रकम की जा रही है उस हवाले से। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, इसको लाइक भी कीजिए ताकि हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। नाजरीन, जो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे मुख्तलिफ मामलात के ऊपर मुख्तलिफ इदारों के हवाले से, उसके भी हमारे पास सबूत मौजूद थे कि किस तरीके से कहां किस नौयत की करप्शन की जा रही है। लेकिन जब हमारी फरत मीर साहब के साथ बात हुई, उनके साथ जब गुफ्तगू हुई, काफी सारी चीजों का हमें इल्म भी हुआ, हमारे इल्म में उन्होंने इजाफा भी किया। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी करप्शन की उनकी बातों से, उनके जो जिक्र था उससे तस्दीक हुई। पता यह चला कि आजाद कश्मीर के काफी सारे मामलात के अंदर, काफी सारे इदारों के अंदर ऐसे लूप होल्स मौजूद हैं, ऐसा सिलसिला मौजूद है जहां पर जो करप्ट माफिया है आजाद कश्मीर का, जिसके अंदर हमारे वज़रा शामिल हैं, जिसके अंदर साबिक वज़रा आजम शामिल है, मौजूदा वज़ीर आजम की नाक के नीचे भी यह काम हो रहा है। अगर वो खुद करप्ट नहीं है तो मैं मौजूदा वज़ीर आजम को यह कहूंगा कि आप इन इकदामात का फौरी तौर पर एक्शन लीजिए। अगर आपके नाक के नीचे करप्शन हो रही है, आपके वज़रा करप्शन कर रहे हैं, सेक्रेटरी जो है वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर बैठे हुए वो लोग करप्शन कर रहे हैं, तो यकीनी तौर पर आप इसके मोरद इल्जाम हैं। यहां पर मैं आपसे ये बात करूंगा कि ये हमारी जो वादी कश्मीर जन्नत नजीर है, ये इस वक्त करप्ट माफिया की जो है वो जन्नत बनी हुई है, सेफ हेवन के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां पर जो करप्शन का सिलसिला है, मैं आपको खुलकर यह बात कहता हूं कि अगर हम बात करने का हौसला रखते हैं, अगर हम बात करने की हिम्मत करते हैं, तो आप सुनने का हौसला रखिए। यहां पर इतनी ज्यादा ना, मैं इस वक्त जो करप्शन की बात कर रहा हूं हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट के अंदर, उसके अंदर जो करप्शन हो रही है मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जो बरकियात के अंदर करप्शन हो रही है मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जो एजुकेशन के महकमे के अंदर करप्शन हो रही है मैं उसकी बात नहीं कर रहा। माल के अंदर, बाकी चीजों के अंदर, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ और सिर्फ जो सिगरेट मालकान माफिया हैं, सिगरेट फैक्ट्री मालकान माफिया, में उसकी करप्शन की बात कर रहा हूं कि इतनी ज्यादा करप्शन है कि 6 अरब रुपए के टैक्स की चोरी जो है वो 1 साल के अंदर की जाती है। कि एक जो सिगरेट की एक स्टिक है, जो डब्बी के अंदर 20 सिगरेट होते हैं, वो एक सिगरेट जो है उसके ऊपर एक जनरल सेल टैक्स होता है, एक उसके अंदर फेडरल एक्साइज ड्यूटी होती है। एक जो टैक्स लगता है वो डब्बी के ऊपर लगता है। डब्बी के ऊपर लगने वाला टैक्स जो है वो 6 रुपए 45 पैसे है। जो एक स्टिक के अंदर टैक्स लगता है वो 1 रुपया 65 पैसे लगता है। सेक्रेटरी साहब के साथ जो हमने किया, साबिक सेक्रेटरी साहब के साथ बैठ के उसकी झलकियां आपको दिखाएंगे और उसके बाद वो पूरा प्रोग्राम भी आपके सामने पेश करेंगे, नश्र करेंगे आपके सामने। लेकिन मैं इस बात पे हैरान हुआ हूं ये जान करके कि आजाद कश्मीर की 12 सिगरेट फैक्ट्रियों के लिए अगर पाकिस्तान से 1 साल के अंदर 81 लाख किलो तंबाकू आता है, वो तंबाकू यहां पर पहुंचता है, तो उस तंबाकू के ऊपर जो टैक्स बनता है वो टैक्स बनता है 6 अरब रुपया। 6 अरब रुपया में से कमोपेश 1 अरब रुपया दिया जाता है, बाकी सारे चोरी कर लिए जाते हैं। अब करप्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको यह देखना होगा कि जो सिगरेट की एक स्टिक बनती है, एक स्टिक जो है वो उसके ऊपर एक अलग टैक्स है, फिर डब्बी के ऊपर एक अलग टैक्स है। लेकिन ये करप्ट माफिया करता क्या है, ये अगर 20 रुपए की डब्बी बनाने की उनको इजाजत है, उनके पास लाइसेंस है कम सिगरेट बनाने का, कम मालियती सिगरेट बनाने का, ये 200 का बनाते हैं। अब ये जो 6 अरब रुपए की करप्शन की बात हो रही है, ये उस 20 रुपए की हो रही है। जिस तरह मैंने अपने पहली वीडियोस में कहा कि जिस तरीके से इनको अगर 20 रुपए का सिगरेट बनाने की इजाजत है तो ये प्रोड्यूस जो कर रहे हैं वो 200 रुपए का कर रहे हैं। अगर इनको फॉर एग्जाम्पल K2 बनाने की इजाजत है तो ये डनेल बना रहे हैं, उसमें से सीधे सीधे 180 रुपए तो अलग कर दें। जो 20 रुपया है, 20 रुपए के ऊपर जो टैक्स बनता है वो 6 अरब रुपया बनता है। की मिसाल को आप इस तरीके से ले लीजिए कि इनके पास जो मशीनें हैं, एक मिसाल के तौर पर एक फैक्ट्री के अंदर 12 फैक्ट्रियों में से मैं सिर्फ अगर एक फैक्ट्री की बात करूं तो एक फैक्ट्री के अंदर तकरीबन 8 से 10 मशीनें हैं, जिसमें एक मशीन का नाम है मार्क 8 और एक मशीन का नाम है प्रोटोज मशीन। प्रोटोज मशीन जो है ये 1 मिनट के अंदर 10,000 से ज्यादा सिगरेट बनाती है, जबकि सरकारी आदादोशुमार में जब महकमा इनको आदादोशुमार करके सामने लाता है वो कहता है जी कि ये 6,250 बना रही है। आधा सिगरेट वहां से इन्होंने गायब कर दिया। उसके बाद मार्क 8 मशीन जो है वो सिगरेट बनाती है 10 से 12,000, लेकिन ये कहते हैं 7,000 बनते हैं। आधा वहां से खा गए, खत्म कर गए। 1 घंटे में 12 करोड़ सिगरेट बनते हैं। एक दिन में 8 घंटे की डबल शिफ्टें लगाकर 16 घंटे काम लिया जाता है। इस तरह एक दिन में 192 करोड़ सिगरेट्स बनाए जाते हैं। एक महीने में 5 अरब 7 करोड़ 60 लाख सिगरेट बनते हैं।
इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि महीना भर और साल भर में कितनी करप्शन की जाती है। सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट आशिक फिरदौसी बिल्कुल ठीक कहते हैं कि लोग सिर्फ हुक्मरानों के नारे लगाते हैं। एक तरफ करप्शन का ये बाजार गर्म है, दूसरी तरफ अवाम, ताजर, सियासी रहनुमा, वजीर आजम, वजीर और करप्ट माफिया के गले में हाथ डालने, इस्तकबाल करने, नारे मारने और ढोल की थाप पे भंगड़े डालने में मशगूल हैं। ये सिगरेट जो है ये स्मगल किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर मुजफ्फराबाद की जो फैक्ट्रियां हैं ये लोहारगली से होते हुए, गड़ी बिबुल्ला से होते हुए वहां पर ये स्मगल करते हैं, केपीके में पहुंचता है। इसी तरीके से जो बिम्बर की फैक्ट्री है वो अली बैग के रास्ते से पंजाब के अंदर स्मगल करते हैं। मीरपुर वाली फैक्ट्रियां जो है, मीरपुर की जो वाल्टन तंबाकू कंपनी है, ये वहां से मंगला के रास्ते से स्मगल करके पाकिस्तान पहुंचाती है। फिर हम देखते हैं कि हमारे आजाद कश्मीर के जो बच्चे हैं उनके पांव के नीचे जूता नहीं है, उन लोगों के जिस्म पे कपड़ा नहीं है, उनके पास बस्ते दस्तयाब नहीं है, उनके अंदर किताबें मौजूद नहीं है। स्कूलों की हालत जार देखिए। यानी इस सेफ हेवन में लूट मार का ऐसा बाजार गर्म है कि आप जो है वो अद्वियात मुयसर नहीं कर पाते। लोगों को वो जो सहूलियात उनके घर तक पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच पाती। रियासत के साथ कितना जुल्म हो रहा है, कितनी ज्यादती के साथ ये लोग आगे बढ़ करके करप्शन का बाजार गर्म किए हुए हैं। इस सिलसिले को रुकना चाहिए। इसके ऊपर कानून साजी जो है वो ज्यादा से ज्यादा सख्त होनी चाहिए। जो कवानीन मौजूद है उनके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए और ट्रेस एंड ट्रैक का जो एक निजाम नस्ब किया जाना था उसकी तनसीब करके रियासत को पैसा जाना चाहिए। रियासत के खजाने को जो है इस नुकसान से दो चार नहीं होना चाहिए। मेरी अगली वीडियोस तक इंतजार कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।